फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका पोस्टीरियर मोस्टली सिचुएटेड होता है, ट्रेकिया के पीछे होता है, पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो, उसके पीछे फिर वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप अभी देख रहे हो, ये पूरा फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है। ठीक है, ये एक्चुअल में फेरिंग्स ऐसा दिखेगा, पोस्टीरियर में जो दिख रहा है ना, ये फेरिंग्स है। इसी के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं। साइड है वापस छोटा वीडियो बन रही है। ये देखिए पीछे जो दिख रहा है ना, हाँ ये फेरिंग्स है, हाँ ये फेरिंग्स है। और उसके नीचे ये आगे लेरिंग्स आगे ट्रेकिया आ जाएगा फिर नीचे से। इसोफेगस के लेवल से कटा हुआ, इसोफेगस यहीं से जाना स्टार्ट करेगा। फेरिंग्स के नीचे यहाँ से इसोफेगस कंटिन्यू, अभी जो देख रहे हो ये फेरिंग्स है पूरा, ये पूरा फेरिंग्स। हाँ ठीक है, वो बता देना पुरानी बात में। अब फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के तीन पार्ट, फेरिंग्स जो होता है उसका एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ C1 to C6 वर्टिब्रा होगा। बेस से होता है, कहाँ से? बेस ऑफ द स्कल से, सबको पता है। बेस ऑफ द स्कल तो आपका रूफ बनाता है उसका, जो पोस्टीरियर एक्सटेंड है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेशन में लिया जाता है। ठीक है, C1 to C6 होता है। पानी बोतल आया बोलते हैं आगे रहो, आगे गिर जाऊँ। ठीक है, अब ये जो नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स इसमें भी अच्छा दिखा है। हाँ इधर से रख ले, बस मोहम्मद ले जाना। इसको यहीं पे फैलाना है, हटना हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब जो है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के अंदर इसकी भी बाउंड्रीज देखते हैं। तो नेजोफेरिंग्स की इंटीरियर बाउंड्री आपकी हो जाएगी कोएना, पोस्टीरियर नेजल एपर्चर, और फिर जो रूफ बन रहा है ये बेस ऑफ स्कल से बन रहा है। दो बोन्स कंट्रीब्यूट करेगी इसके अंदर। ये जो दिख रहा है ये स्फिनोइडल एयर साइनस है, ये पूरा। इस स्फिनोइडल एयर साइनस के बाद में जो पीछे दिख रहा है ये बेसी ऑक्सीपिटल है, मतलब ऑक्सीपिटल बोन और स्फिनोइड, बॉडी ऑफ स्फिनोइड, ये रूफ बनाएंगे। ठीक है, नेजोफेरिंग्स इसको बेसी ऑक्सीपिटल, ये किससे बन रहा था? बेसी ऑक्सीपिटल बोन के उससे क्या बोलते हैं, सूचर से। यहाँ सूचर है ना, ये दिख रहा है, कौन सा सूचर है? ये पीछे जो है ये ऑक्सीपिटल बोन है, और ये जो आगे का पार्ट दिख रहा है ये स्फिनोइड बोन है। ये पूरी स्फिनोइड है ना? ये स्फिनोइड है, और ये क्रैक के पीछे देखना, सूचर के पीछे ये ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, हाँ ये रूफ के बाद में फिर आपका जो फ्लोर है, फ्लोर बनेगा, फ्लोर या बेस जो भी बोल लो इसको, ये सॉफ्ट पैलेट्स है। फिर उसके बाद में जो पोस्टीरियर इसकी वॉल है, पोस्टीरियर वॉल, हाँ नेजोफेरिंग्स की, वो आपकी बनेगी, कुछ पार्ट रहेगा बेसी ऑक्सीपिट का। उसके बाद में C1 और C2, C1 C2 दो वर्टिब्रे रहेंगे। ये यहाँ तक का जो है ये आपका नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स की लेटरल वॉल, रूफ जो है स्फिनोइडल बोन और स्फिनोइड और बेसी ऑक्सीपोड, पोस्टीरियरली C1 और C2, एंटीरियरली कोएना, पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग, ये रहा ना, ये बस ये जैसे ये अपर्चर आगे नाक में रहता है ना, ऐसे पीछे ये देख, इसमें देखिए ना, ये कोएना। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके जो है, ये नेजोफेरिंग्स, इसके अंदर भी नेजोफेरिंग्स का पार्ट ये रहा, इतना पार्ट जो है आपका ये नेजोफेरिंग्स का है। अब नेजोफेरिंग्स के अंदर लेटरल वॉल पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो उसकी लेटरल वॉल है उसमें जो आपको एक एलिवेशन मिलेगा, ये जो एलिवेशन है, इस एलिवेशन को बोलते हैं ट्यूबल एलिवेशन। इस ट्यूबल एलिवेशन के अंदर होता है लिम्फोइड एग्रीगेशन, लिम्फ नोड्स का या लिम्फेटिक्स का एग्रीगेशन होता है। उसके कारण इसको अंदर टॉन्सिल्स भी बनते हैं, वो होते हैं लिम्फोइड का, ट्यूबल टॉन्सिल्स। ट्यूबल एलिवेशन के अंदर ट्यूबल टॉन्सिल्स हो जाएंगे। फिर ये जो ओपनिंग दिख रही है इसके अंदर ट्यूबल एलिवेशन के अंदर, ये जो ओपनिंग है
ये कम्युनिकेशन है आपका मिडिल ईयर के साथ में वाया यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब का दूसरा नाम भी होता है फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब। जिसमें भी देखो सब में है। ये रहा है। भाई हाथ वहाँ से तो हाथ उठा रहे, हर जगह हाथ कर रहे हैं। मना करो, तेरे पास अपनी है। तो इतना वहाँ नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। बारी बारी से तो बीच में है पेरेंट्स लेटरल होगी ना दोनों साइड पेरेंट्स ये लेटरल वॉल कैसे है ये लेटरल वॉल कैसे है? तो ढीला करके देना। ये फ्रंटल एंटीरियर, इसका फ्रंट व्यू है। ये ओपनिंग है, साइड भी सेम इस चीज़ ओपनिंग को तू नहीं सुधरेगा। नहीं सुना रहे हो। ये जो ओपनिंग है ना, ये यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग है। और ये जो ट्यूबल टॉन्सिल है, सॉरी ट्यूबल एलिवेशन है, इस ट्यूबल एलिवेशन से दो फोल्ड्स रहते हैं। एक जो ये फोल्ड आ रहा है ये है साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड, और जो आगे रहेगा ये आगे वाला साल्फिंगो पैलेटाइन फोल्ड। साल्फिंगो पैलेटाइन फोल्ड के अंदर हमारा जो मसल रहता है वो होता है लिवेटर वेले पैलेटिनी, और जो पोस्टीरियरली साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड रहता है ये पूरा फोल्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड। तो ये जो ये साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड जो है ना, और आगे वाला ये पूरा एक ही फोल्ड है भाई, जो फेरिंग्स पे पूरे लेटरल वॉल पे आ रहा है। ये साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड, इसके अंदर साल्फिंगो फेरिंजियस मसल्स रहते हैं। ये दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो आपका ये ट्यूबल एलिवेशन है ये डिप्रेस होगा। इसके डिप्रेस होने से यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग बंद होती है। ठीक है, इसके अंदर भी दोनों फोल्ड यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग कहाँ पे पड़ा होती है, दिखा जरा। ये रहा। ये जब ये दोनों फोल्ड नीचे खिंचाएंगे तो हाँ, ऐसे हाँ, करके बंद हो जाएगा। ठीक है, पसंद हो रही। अब इसके अंदर देखेंगे अगर दोनों फोल्ड्स को, तो ये जो फोल्ड है ये साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड बहुत क्लियरली और बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, और ये साल्फिंगो पैलेटाइन फोल्ड। क्या बोलता बेटा? ठीक है, सॉफ्ट पैलेट पे आ रहा है। साल्फिंगो पैलेटाइन की मसल्स के नेम क्या करते हैं साल्फिंगो पैलेटाइन के अंदर एक मसल रहता है लिवेटर वेलाइन पैलेटिनी, और इसके अंदर साल्फिंगो फेरिंजियस ही रहेगा मसल तो। और इसके अंदर एक चीज़ और है, फेरिंजियल टॉन्सिल्स। तो जो फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं वो आपको या तो इसकी रूफ पे मिलेंगे, इसके रूफ के एग्रीगेशन, यहाँ पर लिम्फोइड का एग्रीगेशन होगा, लिम्फोइड टिश्यू का, उसको बोलेंगे फेरिंजियल टॉन्सिल्स। अब हाँ, ट्यूबल टॉन्सिल्स के उससे एनलार्जमेंट होता है इसका ट्यूबल टॉन्सिल का। अगर इसमें टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं एडिनोसिस। एडिनोसिस हो जाता है। एडिनोसिस में क्या होगा, ये जो ट्यूबल टॉन्सिल है ये आपका इन्फ्लेट होगा, साइज़ में बढ़ेगा, तो जो आपकी नेज़ल कैविटी है ये बंद हो जाएगी, नेज़ल कैविटी को ब्लॉक करेगा, तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इसी के जस्ट यहाँ पर रहेगा, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लेवल में रहेगा ये। तो बस अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ तो पेन उसको, पेशेंट को पेन उसी साइड में होगा जिस साइड इन्फ्लेमेशन हुआ है, और वो अगर उसका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में मूवमेंट्स अगर होंगे ना तो भी उसको पेन होगा। ठीक है, एडिनोसिस बोलते हैं उसको। और यहाँ से वहाँ कनेक्ट कैसे, क्योंकि पेन होगा ना, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, अंदर Referred swelling pain। हो गई है, अब चबाएंगे तो दर्द करेगा ना। बोलेगा तब कफिंग में भी होगा। और क्या, हाँ ये देखो, अब इसके अंदर जो ये आपका साल्फिंगो पैलेटाइन फोल्ड है, सॉरी साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड है। साल्फिंगो फेरिंजियस फोल्ड के पीछे आपको एक ब्लाइंड कैविटी मिलेगी, ये पूरी है, इतनी बड़ी है ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे फेरिंजियल रिसेस, या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ फेरिंग्स, और इसी को बोलते हैं वो फोसा ऑफ रोजेनमुलर। फोसा ऑफ रोजेनमुलर ही बोलते हैं ना, कि रोजेनमुलर का कुछ है। सर ने बोला था ये ना, बुक खोल दो, ये इसी में कॉपी नोटबुक पलटा पलटा, इधर इधर पलटा, इधर पलटा, सबसे आखिरी इसका, बस और पलटा, इधर पलटा, ये फोसा ऑफ रोजेनमुलर, ठीक है ना। रोजेनमुंड रिएक्शन से फोसा ऑफ रोजेनमुलर, रोजेनमुंड रिएक्शन, ये कहीं में थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास। ये हो गया नेजोफेरिंग्स कंप्लीट, इतना है नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो आपका ये रहता है ओरोफेरिंग्स। हाँ एक चीज़ और, जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, जो आपका ये फोल्ड रहता है, कौन सा, साल्फिंगो फेरिंजियल फोल्ड। ये साल्फिंगो फेरिंजियल फोल्ड जो है आपका सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करा के
फेरिंग्स को, नेजो फेरिंग्स को बंद करने का भी काम करता है। ऐसे करके ये बंद हो जाएगा, मतलब ये कौन वो करेगा? स्फिंक्टर का काम करेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नेज़ोफेरिंजियल नेजोफेरिंजियल इस्थमस। नेजोफेरिंजियल इस्थमस, हाँ जंक्शन या इस्थमस, ये नेजोफेरिंजियल इस्थमस हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली बंद रहेगा कि ओपन? जब रेस्पिरेशन के मोड में रहता है नॉर्मल, डिग्लूटेशन के समय बंद होता है बस, ठीक है ना। पानी भी चले जाता है तो फिर वो रिफ्लेक्स होता है, कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर आ जाता है। अच्छा, मतलब नॉर्मली ये ओपन रहेगा, है ना? C3 C4, ये C1 C2, ये C3 ये C4, इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है। अब ये जो C3 और C4 है, इसके सामने का जो ये पार्ट है, मतलब ये नेजोफेरिंजियल इस्थमस से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, देखो ये अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो इतना पार्ट है, इसको बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। अब इसकी बाउंड्रीज वर्टिब्री कौन से आएंगे? C3 एंड C4, C1 C2 C3 C4। अब जो इसकी बाउंड्रीज होती है एंटीरियरली इट इज़ एंटीरियरली, इसको देखो, जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग होता है वो फेस करता है, और आपका ओरोफेरिंजियल कौन सा ओरोफेरिंजियल इस्थमस बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं उसको? हाँ, ओरोफेरिंजियल इस्थमस बोलते हैं शायद। ओरोफेरिंजियल इस्थमस होता है जो कि बनता है आपका इससे, जो फोल्ड होता है ना, ग्लोसो पैलेटाइन फोल्ड से, पैलेटोग्लोसल। सो ये जो पैलेटोग्लोसल फोल्ड होता है ना, यहाँ से इस पैलेटोग्लोसल फोल्ड से लेकर के जो पोस्टीरियर 1/3, तभी तो टंग का आएगा, ओरोफेरिंक्स का पार्ट रहेगा। तो ये एंटीरियर रिलेशंस जो है या फिर एंटीरियर बाउंड्रीज जो है इसकी, सबसे पहले पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, फिर उसके बाद में जो आपका ये फोल्ड दिख रहा है पैलेटोग्लोसल फोल्ड, और सुपीरियरली जो इसकी सुपर रूफ बना रहा है, रूफ बन रहा है आपका सॉफ्ट पैलेट से, ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट से रूफ बन गया। पोस्टीरियर वॉल जो बन रही है इसकी, वो बन रही है C3 एंड C4 थॉरस, C3 एंड C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा कवर्ड बाय द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसके आगे फेशिया वगैरह जो भी स्ट्रक्चर्स है वो प्री वर्टिब्रल फेशिया। लेटरल, अभी लेटरल पे हाथ हो रहा हूँ नहीं, और जो लेटरल है ये पूरा आपका रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा आपका, ये लेटरल वॉल पूरी म्यूकसल फोल्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो फोल्ड लेटरल वॉल पूरी म्यूकसल से कवर्ड रहेगी। अब जो आपके हैं इसका इंफीरियरली जो है, इंफीरियरली इट इज़ डिमार्केटेड बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ C4 वर्टिब्रे एंड द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक है। इंफीरियर मार्जिन है ओरोफेरिंक्स की, ठीक है। अब लेटरल जो इसकी वॉल है, ओरोफेरिंक्स की लेटरल वॉल पे जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो होगा आपका, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा इसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ये आपके इस फोल्ड के जो पैलेटाइन फोसा होता है इसके अंदर होंगे। पैलेटाइन टॉन्सिल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? पैलेटाइन फोसा के अंदर। पैलेटाइन फोसा कैसे बनेगा? जो दो पैलेटोग्लोसल फोल्ड और पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड, ये जो पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड और पैलेटोग्लोसल फोल्ड है इसके बीच में जो ये आपको ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है, एक्चुअली ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, इस ट्रायंगुलर डिप्रेशन को हम बोलेंगे पैलेटाइन फोसा। उसके अंदर होंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटोग्लोसल फोल्ड उस वाले पे बता दूंगा मैं, उस वाले पे बता दूंगा, रुक जा इतना मत रो। ये जो है पैलेटोग्लोसल फोल्ड है, ये पैलेटोफेरिंजियल फोल्ड है, इसके बीच में जो ये कैविटी या डिप्रेशन होलो पिट बन रही है ये फोसा बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं। तो देख लेना, बता दो। दिख ही नहीं रहा तेरा हाथ। झाँक।